हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं यूज ऑफ शुड का प्रयोग। हमने इसके पहले वीडियो में कैन पढ़ा। कैन का पूरा प्रयोग यानी कि कैन बी, कैन हैव बीन, कैन हैड, कैन हैव हैड, कैन हैव टू, यानी कि ये सारा सेंटेंस पढ़ा है। आज हम शुड के प्रयोग में पढ़ते हैं। शुड मीन्स होता क्या है। हाँ, शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड यानी थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, यानी कि शुड मतलब होता है चाहिए। देखिए, चाहिए तो सेंस कई होते हैं, इससे कई निकलते हैं, यानी कि वांट निकलता है। हाँ, उसके बाद क्या बोलते हैं कि नीड निकलता है। उसके बाद रिक्वायर निकलता है। उसमें से आउट टू होता है और उससे मस्ट होता है। हाँ, ये सारे जो होते हैं शुड के सेंस में होते हैं। तो जैसे शुड मीन्स चाहिए होता है, वैसे वांट मीन्स भी चाहिए होता है। वैसे नीड, सॉरी, हाँ नीड रहना चाहिए। नीड नीड मीन्स चाहिए होता है, यानी कि इसको हम जरूरत भी बोल सकते हैं। जरूरत होता है। रिक्वायर मीन्स भी जरूरत यानी चाहिए ही होता है, इसका भी अर्थ होता है चाहिए। आउट मीन्स भी चाहिए ही होता है। और एक मस्ट मीन्स अवश्य या जरूर, इसका भी मान चाहिए ही होता है। कुल मिलाकर जितना भी सेंस होता है ये चाहिए के अंतर्गत आता है। तो चाहिए मीन्स जैसे कि चाहिए का अर्थ यहाँ ये निकलता है कि जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए, यानी कि एक आदेशवाचक मतलब वाक्य हो, यानी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। हाँ, मुझे यह काम करना चाहिए, आई शुड डू वर्क, आई शुड डू दिस वर्क। तो ये शुड के अंतर्गत आता है। अब वांट मीन्स देखिए, थोड़ा सा हम आप अब इसकी क्लास तो अभी नहीं लगा पाते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे और कुछ बताना है, बस थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। वांट मीन्स चाहिए। ये जो वांट होता है ना, एक छोटी डिजायर होता है, एक छोटी इच्छा होती है। हाँ, जैसे मान लो कि मुझे एक ये मार्कर है, यानी कि ग्रीन मार्कर है, मुझे ग्रीन मार्कर चाहिए, आई वांट अ ग्रीन मार्कर। हाँ, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, आई वांट अ रेड शर्ट। यानी कि जहां पर किसी चीज की तुलना किया जाए, मतलब वहां पर ये वांट यूज होता है। अब नीड, मान लो कि वैसे तो नीड का भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन नीड मीन से जरूरत होता है। जैसे मुझे जिस चीज के लिए जरूरत हो, जैसे मान लो कि मुझे किताब की जरूरत है या मुझे किताब चाहिए, आई नीड अ बुक। तो यहाँ पर जरूरत है जिससे काम ना चले, वो नीड का यूज कर सकते हो। रिक्वायर का अर्थ होता है थोड़ा सा, रिक्वायर का अर्थ होता है बड़ी सोच। बड़ी सोच यानी कि बिग थिंक। जैसे मुझे एक बंगला चाहिए या मुझे एक नदी के किनारे घर चाहिए सुख सुविधा के लिए, या आई रिक्वायर अ बिग बंगला बैंक ऑफ रिवर, यानी कि मुझे नदी के किनारे एक बंगला चाहिए, ये लगा सकते हैं रिक्वायर का प्रयोग। हाँ, या मुझे आजकल जैसे शराबी होते हैं, शराबी बोलते हैं ना, मुझे एक बोतल शराब चाहिए, तो वो लोग के लिए भी भाई सुख सुविधा के लिए है तो रिक्वायर लगा देंगे, आई रिक्वायर आ वन बोतल ऑफ वाइन, ये कह सकते हैं रिक्वायर लगाकर। आउट टू और शुड का सेंस सेम सेम है। जैसे हमने बताया कि मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, और आउट टू और शुड को हम एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं। मस्ट अवश्य, मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट डू दिस वर्क। ये जहाँ अवश्य की बात हो, जरूर की बात हो, तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए। थोड़ा सा अर्थ निकलता है क्योंकि यहाँ पर भी आदेश सूचक वाक्य है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे लगा दिया जाए जरूर या अवश्य, तब तो हम मस्ट लगा देंगे। ठीक है, ये तो हम थोड़ा सा शुड के बारे में इतना हमने आप लोग को बता दिया। तो चलो हम थोड़ा सा कुछ आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी क्लास अलग लगती है। आज हम छोटा सा आप लोग को लिख कर बताए हैं,
अगर समय मिलेगा तो हम इसको पूरा प्रयोग के साथ में लिखकर बता देंगे। चलते हैं शुड बी की तरफ। देखिए शुड, शुड तो आप समझ गए हैं कि मतलब मुझे वहां जाना चाहिए। आई शुड गो देयर। ठीक है, आई शुड गो देयर यानी मुझे वहां जाना चाहिए। हाँ, मुझे तुमसे मिलना चाहिए। आई शुड लिख देते हैं, आई शुड, या मुझे मैच खेलना चाहिए। आई शुड प्ले मैच। ये हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं शुड बी की तरफ। शुड बी का जो अर्थ होता है होना चाहिए। यहाँ दो सेंस निकलता है, एक होना चाहिए और एक किया जाना चाहिए, नहीं पैसिव वॉइस के माध्यम से। तो हम पहला पढ़ते हैं होना चाहिए। अब जिसे इसमें एग्जाम्पल दिया, मुझे वहां होना चाहिए। अगर हम हिंदी लिखकर बताते हैं तो देखिएगा, मुझे वहां होना चाहिए। ये हो गया। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो आई शुड बी, वहां होना चाहिए देयर। ये आई शुड बी देयर यानी कि वहां होना चाहिए। देखिए यहाँ पर होना चाहिए का तो, या ऑन दे, ऑन देयर ये भी कर सकते हो। ऑन देयर, ऑन देयर का प्रयोग आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, विदाउट वर्ब है, आई शुड बी ऑन देयर ना। ये आप इसको लिख सकते हो, या और लिख सकते हो आप एक आध एग्जाम्पल। मुझे, अगर एग्जाम वर्ब लगाकर करना चाहते हो तो लिखेंगे मुझे आपके साथ रहना चाहिए, या होना चाहिए बात एक ही होती है। मुझे आपके साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आपके साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए तो आई शुड हैव विथ यू, आपके साथ, विथ यू इन द हॉस्पिटल। ये हो गया, आई शुड हैव विथ यू इन द हॉस्पिटल। इसका नेगेटिव भी आप बना सकते हो। अगर नेगेटिव बनाना चाहते हो, मुझे आपके साथ हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हो आई शुडंट। देखिए शुड नॉट को आप शुडंट भी बोल सकते हो। शुड नॉट बोलो या शुडंट बोलो। आई शुड नॉट, शुडंट हैव विथ यू इन द हॉस्पिटल। ये हो गया, निगेटिव भी आप बना सकते हो इसके साथ। ठीक है, तो ये रहा आपका शुड बी का प्रयोग। अभी हम इसका दूसरा प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। तब तक देखिए दूसरा प्रयोग है किया जाना चाहिए, यानी कि ये पैसिव वॉइस के सेंस में होना चाहिए। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जिसे किया जाना चाहिए, उसे यह काम, मतलब तुम्हारे द्वारा यह काम किया जाना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हो। या ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे वहां होना चाहिए, उसे वहां होना चाहिए। देखिए ऐसा सेंटेंस है, उसे वहां होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये आपका पहला वाला सेंटेंस बन गया। हाँ, ये किया जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा काम किया जाना चाहिए। अगर हम इस तरह लिख देते हैं, तुम्हारे द्वारा
अगर द्वारा लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा काम काम किया जाना चाहिए। देखिए, आप डायरेक्ट बना रहे हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तुम्हारे द्वारा, यहाँ द्वारा लग गया, बाई का प्रयोग होगा, लेकिन अगर आप बाई नहीं लगाते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाते हो तो सही हो जाएगा। यानी कि यूं, ये यूं हो गया, शुड बी लगा देंगे, शुड बी। ठीक है। अब देखो, बोला है कि किया जाना चाहिए, तो थर्ड थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डन वर्क। ये हो गया। अगर आप इस तरह भी लगाते हो, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो तो पैसिव वॉइस हो गया, लेकिन आप कहोगे सर जी यहाँ द्वारा लग गया है, तो द्वारा लगाने के लिए इसका इसका जो प्रयोग होगा, इसका आपको ये बनाना चाहिए कि तुम, मतलब तुम्हें काम करना चाहिए। हाँ, तुम्हें काम करना चाहिए, पहले एक्टिव वॉइस बनाओगे तब पैसिव वॉइस बनाओगे, इसलिए अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो ये भी राइट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, या ये बोल सकते हो आपको घर पर होना चाहिए। हाँ, ये भी सही था, अगर उसे वहां होना चाहिए ये भी बना सकते थे, यानी कि ही शुड बी ऑन देयर। इसके पहले हमने जो बोला था वो भी पैसे बाईस में ही था, बना सकते हो। या उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, यानी कि ही, यानी कि हाँ, ही शुड बी होना चाहिए एट द होम। ये हो गया पैसे भाई साहब, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब नहीं मिला, ये होना चाहिए है ना, तो यहाँ वर्ब पर वर्ब नहीं मिला, इसलिए कि शुड बी तो है, लेकिन इसका जो सेंस निकल कर आ रहा है इसके माध्यम से नहीं आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा पैसिव वॉइस के शब्द में रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका होना चाहिए, अगर तुम्हारे द्वारा काम किया जाना चाहिए ऐसा सेंटेंस आता है तो आप शुड भी लगा सकते हो। चलिए शुड हैव का प्रयोग पढ़ते हैं। शुड हैव यानी पास होना चाहिए। हाँ, जैसे एक इसका एग्जांपल लेते हैं, पास होना चाहिए। जैसे मेरे पास कलम होनी चाहिए, ऐसा सेंटेंस निकलता है। इसमें लिख देंगे आई शुड हैव। ठीक है, पेन, देखिए आर्टिकल लगा सकते हो, आ पेन। ये हो गया आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास कलम होनी चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए। इसका हिंदी ना लिखेंगे, हम इंग्लिश लिखेंगे, मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। ये बना सकते हैं, आई शुड हैव अ कार। ठीक है। अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं तो तुम्हें, तुम्हारे पास किताब नहीं होनी चाहिए, अगर मान लो कि तुम्हारे पास किताब नहीं होनी चाहिए, यू शुड, स्टूडेंट लगा सकते हैं आप, शुडंट हैव अ बुक। इसका निगेटिव ऐसे बना सकते हो, आई स्टूडेंट, यू स्टूडेंट हैव अ बुक, तुम्हारे पास किताब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, ये हो गया शुड हैव। अब इसका दूसरा सेंटेंस है करना चाहिए था। चलो, करना चाहिए था। चलिए, करना चाहिए था हम यहाँ यहाँ लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर को मरीज का इलाज करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा,
क्योंकि ये पास्ट में भी है। ठीक है, डॉक्टर को मरीज का इलाज करना चाहिए था। यहाँ लिखेंगे डॉक्टर डॉक्टर शुड हैव, देखो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ट्रीट है ना, ट्रीटेड, ट्रीटमेंटेड कर सकते हैं आप, ट्रीटमेंटेड, ट्रीटमेंटेड, मेंटेड, ट्रीटमेंटेड ऑफ पेशेंट, ये हो गया। यानी कि डॉक्टर को मरीज का इलाज करना चाहिए। डॉक्टर शुड हैव ट्रीटमेंटेड ऑफ पेशेंट, या डॉक्टर को मरीज का इलाज नहीं करना चाहिए, या मुझे घर पर नहीं, यही बना देते निगेटिव, डॉक्टर, निगेटिव बना देते, डॉक्टर shouldn't have treatmented of the patient, ऑफ पेशेंट कह सकते हैं। इस तरह निगेटिव देखिए, कम से कम 3-4 एग्जाम्पल मतलब आपको बनाना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। हाँ, या इसको और एक एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसे वहाँ पर होना चाहिए था, या वो तो हो गया। हाँ, या ये बोल सकते हैं उसे मुझे मुझे यह काम करना चाहिए था, मुझे, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, मुझे यह काम करना चाहिए था, शुड हैव आई शुड हैव डन दिस वर्क, ये हो गया, आई शुड हैव डन दिस वर्क, या आई शुडंट हैव डन दिस वर्क, इसका निगेटिव बना सकते हो आप। चलिए अब अगला पढ़ाते हैं, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर पास होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, अर्थ इतना ही फर्क है, इसमें पास होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। चल, तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम्हें अपने दोस्त के साथ होना चाहिए था। तो इसमें लिख सकते हैं, यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन अपने दोस्त के साथ होना चाहिए था, यानी कि विथ हिज फ्रेंड, विथ आवर फ्रेंड लगाएंगे, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। देखिए अपने के लिए थोड़ा समझाते हैं, अगर ही है अपने के लिए हिज लगता है। हाँ, अगर आई है अपने के लिए माई लगता है, अगर यू है अपने के लिए योर लगता है, अगर वी है अपने के लिए अवर लगता है, ठीक है, दे है तो अपने के लिए देम लगता है। ये सारा सेंटेंस थोड़ा सा जानना चाहिए। यू शुड हैव विथ योर फ्रेंड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और लिख सकते हैं, पुजारी को
मंदिर में होना चाहिए था। देखिए पुजारी सेंट होता है, साधु होता है। अगर आपको पुजारी की मीनिंग नहीं पता है तो आप पुजारी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुजारी, पुजारी should have been in the temple। ये हो गया। ये तो हो गया आपका पहला सेंटेंस इसका। अब किया जाना चाहिए था यानी शुड हैव बीन का सेंटेंस आपको बताना है। चलिए तो आपको वो भी एक बता देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आ गया इसका, शुड हैव बीन यानी कि उसे जेल भेज देना चाहिए था। तो इसको लिखेंगे ही शुड हैव बीन, भेजने का सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट, ठीक है, सेंट टू जेल। यू इसका निगेटिव बना सकते हो आप, ही शुड नॉट हैव बीन सेंट टू जेल। निगेटिव भी बना सकते हो इसे। अब उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। उन्हें यानी कि दे शुड हैव बीन आस्क्ड इन दिस अबाउट। ये हो गया। अब उन्हें पैसा दे देना चाहिए था। इसका निगेटिव आप बना सकते हो, शुड नॉट लगा देना हो जाएगा। उन्हें पैसा दे जाना चाहिए था। उन्हें यानी कि दे शुड हैव बीन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, मनी। ये हो गया, दे शुड हैव बीन गिवन मनी। इस तरह से ये हमारा शुड हैव बीन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब कुछ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, पहले हमको इस तरह लिखना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन गया था, इसलिए हमको इस तरह लिख कर आपको समझाना पड़ेगा। देखिए आगे चलते हैं तो शुड हैव हैड का प्रयोग, शुड हैव हैड का प्रयोग होता है पास होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका प्रयोग में हम एग्जाम्पल दिए हैं, ही शुड हैव हैड अ कार। इसका अर्थ होता है उसके पास कार होनी चाहिए थी, या उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल है, आई शुड हैव हैड अ फोन दैट डे, आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन। देखिए मेरे पास फोन होना चाहिए था, यानी कि उस दिन मेरे पास उस दिन फोन होना चाहिए था। आई कुड हैव हेल्प यू देन, तब मैं उसकी मदद कर सकता था। ठीक है, ये होगा इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं शुड हैव टू, करना करना चाहिए या करना ही चाहिए। हाँ, ऐसे सेंटेंस में यू शुड हैव टू गो देयर। हाँ, लेकिन इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, तुम्हें वहां जाने चाहिए, वहां जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कंपल्सन वर्ड है यानी कि मजबूरी है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बना सकते हो, वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। हमें
प्रत्येक से बात करनी ही चाहिए, ये लिख सकते हैं। अब अगला है शुड हैव हैड टू, यानी करना ही चाहिए था। तो इसका एग्जाम्पल है आई शुड हैव हैड टू टीच हिम लुक ही फेल्ड। ठीक है, आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। लुक, देखो, ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया, वह फेल हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये निकलेगा कि मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। लुक, देखो, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। शुड हैव टू हैव, पास होना ही चाहिए, लिख सकते हैं वी शुड हैव टू हैव दिस बुक इफ वी वांना लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल। इसका कहने का मतलब है वी वांना, यानी वांट टू, इसको वांट टू पढ़ सकते हो, वी वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल। हमारे पास मतलब हमारे पास इंग्लिश ग्रामर की बुक होनी चाहिए, यानी कि जो मैं डिटेल में पढ़ सकता हूँ। यानी देखिए यहाँ पर वी शुड हैव टू हैव दिस बुक, मुझे हमारे पास यह किताब होनी ही चाहिए। वी वांना लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल, यानी कि हम इंग्लिश ग्रामर में हम सही रूप से पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। ये था शुड के जितने भी प्रयोग थे, हमने आपको सब बता दिया। वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोग के लिए अगले वीडियो में, हाँ, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।